जी हाँ, तो गाइस जैसा कि आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो चुका है एंड गाइस आज का स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा स्पेशल और एंटरटेनिंग था क्योंकि गाइस आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें जे उसो का रिटर्न देखने को मिलता है और साथ ही साथ रोमन रेंज और जे उसो का फेस ऑफ देखने को मिलता है और तो और रोमन रेंज और सोलो सिकोआ भी आज के स्मैकडाउन में फेस टू फेस आते हैं एंड एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ मैं आपको ए टू जी सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस स्मैकडाउन के स्टार्ट में सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं और रिंग में एंटर होकर पूरे WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि आप लोगों के पास मुझे एक्नॉलेज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब रोमन रेंज ट्राइबल चीफ नहीं है, इसलिए तुम सब लोग मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पूरे स्मैकडाउन में सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि रोमन रेंज की ब्लड लाइन को कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाला और वो दोनों मिलकर हमारी ब्लड लाइन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि लास्ट वीक मंडे नाइट रा में जिमी उसो जे उसो के पास गया था और जे उसो ने साफ साफ कहा था कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब सिंपल है कि वो तुम्हारी ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं करना चाहता और तभी पूरा WWE क्राउड यीट यीट कहना शुरू हो जाता है। सोलो सिकोआ कहते हैं कि यीट यीट कहना बंद करो, जे उसो तो यहाँ पे नहीं आने वाला क्योंकि वो मंडे नाइट रा में होता है और मंडे नाइट रा ही उसका घर है। बट तभी एकदम से वहाँ जे उसो की एंट्रेंस हो जाती है और पूरा क्राउड जे उसो को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है एंड सोलो सिकोआ और उनकी पूरी ब्लड लाइन जे उसो को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फाइनली जे उसो रिंग में एंटर हो जाते हैं। जे उसो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि छोटे भाई तुम कैसे हो और तभी सोलो सिकोआ कहते हैं कि मुझे अपना भाई कहना बंद करो, मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ और तुम मुझे एक्नॉलेज करो। और तभी जे उसो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर मंडे नाइट ड्रा में चला गया था और इसीलिए आज मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ क्योंकि तुम ट्राइबल चीफ बनने के काबिल ही नहीं हो और तो और तुम्हारे में ट्राइबल चीफ बनने की कोई भी एबिलिटी नहीं है। जे उसो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि तुमने अपनी ब्लड लाइन में इन तीनों को शामिल कर लिया था जो कि मुझे बहुत बुरे लगते थे और ये बात सुनकर जैका फाटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी सोलो सिकोआ जैका फाटू को काम डाउन करते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं तुम सबको भी अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लूंगा बट उससे पहले तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा और अपना ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा। जे उसो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अपना ट्राइबल चीफ नहीं मानूंगा। जे उसो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आज सिर्फ बात करने आया था बट नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे मामले में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। इसके बाद जे उसो वहां से चले जाते हैं और उनका ये सेगमेंट यहाँ पर एंड हो जाता है। गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है। तीनों टीम से रिंग में एंटर हो जाती है और फाइनली इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होती है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड इस मैच में DIY जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। गाइस इसके बाद रोमन रेंज और जिमी उसो बैक स्टेज चलते आ रहे होते हैं, तभी इन्हें वहां जे उसो मिलते हैं। जे उसो रोमन रेंज को देखकर वहां से जाने लगते हैं, तभी रोमन रेंज उनका बाजू पकड़कर उन्हें अपने पास बुलाते हैं और फाइनली रोमन रेंज और जे उसो फेस टू फेस आ जाते हैं। देन इसके बाद रोमन रेंज जे उसो से कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है। जे उसो रोमन रेंज से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी ब्लड लाइन में शामिल ही नहीं करना चाहते और ये कहकर जे उसो वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद निक एल्डिस और नाया जैक्स बैक स्टेज खड़े होते हैं। देन नाया जैक्स टिफनी से कहती हैं कि तुम अभी तक स्मैकडाउन में क्यों नहीं आई। तो टिफनी कहती है कि मुझे फ्लू हो गया इसीलिए मैं आज स्मैकडाउन में नहीं आने वाली। निक एल्डिस कहते हैं कि तुम अपना पार्टनर ढूंढ लो क्योंकि तुम्हारा मैच तो जरूर होगा। देन इसके बाद वहां NXT की टैग टीम आ जाती है और निक एल्डिस उन्हें नाया जैक्स का टैग टीम पार्टनर बना देते हैं। देन इसके बाद पाइपर नाइवन और लैश लेजेंड का 1-on-1 मैच होता है स्मैकडाउन में। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका मैच काफी लंबा चलता है और इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और दोनों सुपरस्टार्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं। चेल्सी ग्रीन इस मैच में चीटिंग करने की कोशिश करती हैं बट लैश लेजेंड की टैग पार्टनर उन्हें डिफेंड करती हैं और एट द एंड ये मैच लैश लेजेंड जीत जाती हैं। देन इसके बाद रोमन रेंज बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं और एकदम से उनके सामने जिमी उसो आ जाते हैं और एकदम जिमी उसो को वहां देखकर रोमन रेंज डर जाते हैं और ये मोमेंट थोड़ा सा फनी बन जाता है। जिमी उसो रोमन रेंज से कहते हैं कि मैं वाइज मैन की जगह पर बैठ गया हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि तुम कभी भी वाइज मैन नहीं बन सकते। देन इसके बाद रोमन रेंज जिमी उसो से कहते हैं कि आज रात मैं और सोलो सिकोआ फेस टू फेस आने वाले हैं और आज रात मैं सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करने वाला हूं। देन इसके बाद कोडी रोड्स का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। कोडी रोड्स रिंग में एंटर होकर पूरे WWE यूनिवर्स को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। देन इसके बाद वो अपने बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं एक अनडिफीटेड चैंपियन हूं और अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता क्योंकि मैंने WWE के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर रोमन रेंज को रेसलमेनिया में हरा दिया था और अब क्राउन जूल्स में मेरा मैच गुंथर के साथ होने वाला है और इसीलिए मेरा पूरा फोकस मेरे मैच पर है क्योंकि मैं क्राउन जूल्स में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर को हराकर न्यू क्राउन जूल्स चैंपियन बनने वाला हूं और क्राउन जूल्स चैंपियनशिप पर सिर्फ मेरा नाम होगा। देन इसके बाद कोडी रोड्स गुंथर को नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में फेस टू फेस आने का कहते हैं और इसीलिए कोडी रोड्स और गुंथर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में फेस टू फेस आने वाले हैं। गाइस आपको क्या लगता है कि क्राउन जूल्स में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कौन जीतने वाला है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड गाइस आप लोगों को क्राउन जूल्स चैंपियनशिप कैसी लगी इसके बारे में भी अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। गाइस पर्सनली मुझे तो क्राउन जूल्स चैंपियनशिप काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस लगी। केविन ओवेंस का बैक
स्टेज इंटरव्यू होता है और वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं रैंडी ऑर्टन से इस सब का बदला लेकर रहूंगा। मैं रैंडी ऑर्टन से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था बट उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। देन इसके बाद रैंडी ऑर्टन निक एल्डिस के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे क्राउन रूल्स में केविन ओवेंस के साथ 1-on-1 मैच करना है। निक एल्डिस रैंडी ऑर्टन को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं बट रैंडी ऑर्टन स्टिल ये बात करते हैं कि मुझे हर हाल में क्राउन रूल्स में केविन ओवेंस के साथ मैच करना है। निक एल्डिस कहते हैं कि मैं तुम्हारा मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑर्डर्स नहीं है। रैंडी ऑर्टन निक एल्डिस से कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे इस बारे में किससे बात करनी चाहिए और ये कहकर रैंडी ऑर्टन वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक और नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है और इस मैच में 3 टैग टीम्स परफॉर्म कर रही होती हैं। इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और बहुत इंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड मोटर सिटी मशीन गन्स इस मैच में जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। देन इसके बाद कार्मेलो हेज और अंद्रादे का बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है और इंटरव्यू करते करते इन दोनों की अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरा अटैक कर देते हैं। देन वहां निक एल्डिस पूरी सिक्योरिटी को लेकर आ जाते हैं और कार्मेलो हेज को वहां से जाने का कहते हैं। देन इसके बाद एक वुमेन्स टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है और ये टैग टीम मैच एक छोटा सा रेसलिंग मैच होता है जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है। बट एट द एंड नाया जैक्स की टैग पार्टनर इस मैच में चीटिंग करती हैं और बेली पर अटैक कर देती हैं और फाइनली ये मैच नाया जैक्स जीत जाती हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट करती हैं। गाइस अब हम बात करते हैं स्मैकडाउन मेन इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले रोमन रेंज रिंग में एंटर होते हैं एंड जब रोमन रेंज रिंग में एंटर होते हैं तो पूरा क्राउड इन्हें चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। रोमन रेंज सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं और पूरे साउथ कैरोलिना से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो और तभी पूरा WWE यूनिवर्स रोमन रेंज को एक्नॉलेज करता है और तभी एकदम से वहां सोलो सिकोआ की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं और सोलो सिकोआ और रोमन रेंज फेस टू फेस आ जाते हैं एंड रोमन रेंज सोलो सिकोआ से कहते हैं कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हारी वजह से पूरी ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है और तुम्हारी वजह से ही हम सब अलग हो गए हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा बट तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सोलो सिकोआ रोमन रेंज से कहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो सकता है बट अगर तुम मुझे एक्नॉलेज कर लो तो। रोमन रेंज कहते हैं कि अगर तुम्हें एक्नॉलेज करने से सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। सोलो सिकोआ रोमन रेंज से कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे एक्नॉलेज मत करो और तभी सोलो कहते हैं कि मुझे अपना ट्राइबल चीफ मानकर मुझे एक्नॉलेज करो। ये बात सुनकर रोमन रेंज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी रोमन रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अपना ट्राइबल चीफ नहीं मानूंगा और तभी वहां पूरी ब्लड लाइन जिमी उसो को लेकर आ जाती है। ब्लड लाइन ने जिमी उसो का बहुत बुरा हाल किया होता है और तभी एकदम से सोलो सिकोआ रोमन रेंज पर अटैक करने लगते हैं बट रोमन रेंज उन्हीं पर अटैक कर देते हैं और रोमन रेंज अकेले ही पूरी ब्लड लाइन को मारना शुरू हो जाते हैं और तभी सोलो सिकोआ रोमन रेंज से सुपरमैन पंच भी खाते हैं। देन इसके बाद रोमन रेंज अपना यूलाफाला उठाकर पहन लेते हैं और तभी अचानक से सोलो सिकोआ रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते पूरी ब्लड लाइन आकर रोमन रेंज पर अटैक करना शुरू कर देती है। रोमन रेंज ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा मार खाते हैं और पूरी ब्लड लाइन मिलकर रोमन रेंज को डिस्ट्रॉय कर देती है और इस तरह आज की स्मैकडाउन में ब्लड लाइन रोमन रेंज पर डोमिनेंट हो जाती है और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। गाइस आज का स्मैकडाउन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।